नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास 8 का एग्जाम हुआ है हिंदी और गणित विषय का, उसका हम लोग कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर आप लोगों का सही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए चैनल पर बने रहिएगा और जो सब्जेक्ट में दिक्कत होगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रेखिक समीकरण का घात होता है। तो ये रेखिक समीकरण का घात क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था। जो जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, उन लोगों ने फट से टिक लगा दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है कि समीकरण 7x/2 - 14 बराबर क्या होगा, 0 दिया हुआ है। तो उसका x का मान निकालने के लिए बोला गया। तो इसको भी आसानी से निकाल सकते थे आप लोग। 7x/2, ठीक है, यहां 14 दिया हुआ है, 14 को उधर ले जाएंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। और x को हमें क्या करना है, अकेले रखना है। ये जो x है इसको हमें अकेले रखना है। तो ये x अकेले रहेगा, तो यहां पे क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, गुना में बदल के जो है चला जाएगा इक्वल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है। ऊपर में 2 गुने 2 तो कितना बच जाएगा, 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 दिया हुआ है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, जिसको क्या करना है, दोगुना करना है, और उसमें क्या जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है आपको, 32 प्राप्त होता है ना। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 32 - 8, ठीक है। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस पे, तो कितना बचेगा आपका, 24, है ना। तो 2x बराबर आपका हो गया 24। अब x का मान निकालना है, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, के बार में कट जाएगा दोस्तों, आपका 12 बार में आपका कट जाएगा। तो आपका 12 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने वीडियो को देख के गया था वो जो है लगभग आंसर को करेक्ट करके आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या बोला, हल करें। 5x - 6 बराबर 2x + 15, है ना। इसको भी आसानी से सॉल्व किए होंगे, ये मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था। तो जो बच्चे देखे होंगे अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे। फटाफट से इसका नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा करेक्ट आंसर किया। मैं हालांकि बता देता हूँ। 5x माइनस क्या हो जाएगा, 2x बराबर 15 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 + 6, तो आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3x। तो 3 का पहाड़ा में के बार में कटेगा, 3 × 7 = 21, यानी 7 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको 7, तो जहां पे दिख रहा होगा 7 वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर का दोगुना है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो है क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स में देना चाहिए था, थोड़ा लंबा प्रोसेस में बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सॉल्व किए होंगे तो आसानी से आप लोग जो है भाषा में सॉल्व किए होंगे। कैसे कि देखिए, यहाँ पे दिया है कोई परिमेय संख्या है जिसके हर, क्या बोला, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर का दोगुना है। तो अंश जो है ये, इसको ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो ये जो अंश है वो दोगुना है किसका, हर का। तो हर मान लीजिए x है, तो अंश क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि अंश में 4 जोड़ा जाए, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, अंश में क्या जोड़ दिए, 4। और हर में क्या करने बोला है, हर में 4 घटाने बोला है, तो 4 घटा देते हैं, है ना। तो कितना प्राप्त होगा बोला है, 1/2। कितना प्राप्त होगा, 1/2, तो 1/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। कितना आएगा दोस्तों, 2, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्रॉस गुना होगा, कैंची कर सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x + 8, और 1 को अगर इससे करेंगे तो हो जाएगा x - 4, है ना। अब इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पे -4 और इधर हो जाएगा -8। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो होगा आपका 12, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा में 12 के बार में कटेगा, 4 बार में, तो आंसर आया -4, है ना। अब -4 आपका आंसर आ चुका है। तो अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम कहते हैं क्या, x/y, यानी अंश बटा हर। और अंश को आपने क्या माना था, अंश को आपने माना था 2x, और हर क्या था, x था। यानी अगर आप सॉल्व करिएगा तो x का हम लोगों ने क्या मान निकाला था, x का मान हम लोगों ने निकाला था -4। तो जहां जहां x है वहां पे -4 बैठाएंगे, कटेगा 4 से 4,
कट गया ना, आंसर कितना निकला 2, कितना निकला 2। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो ये थोड़ा लंबा मैथ बनता, इसलिए इस पे ज़्यादा मार्क्स देना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को एकदम बेसिक से अगर ये चैप्टर नहीं किए हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग का डिमांड रहा तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6 पे क्या बोला गया है। 6 क्या बोला गया है कि एक कुकर का अंकित मूल्य 450 है, यानी मार्केट प्राइस जो है आपका कितना है 450। ये सुबह ही मैंने आप लोगों को कराया था, 450 है, लेकिन उसको बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस उसका है 360। कितना है 360। तो अगर इससे घटा देंगे हम इन लोग को आपस में तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट कितना है। तो कितना डिस्काउंट हो रहा है, 90 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। तो बोला कि परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना आपको, बट्टे की प्रतिशत। तो ऊपर में 90 होगा और इसका रियल प्राइस कितना था 450। प्रतिशत निकालने के लिए क्या देते हैं, गुना में 100, ठीक है। तो जब आप इसको काटकूट करिएगा तो यहाँ पे हम 0 से 0 काटते हैं, 9 5 यहाँ पे के बार में कट जाएगा 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 100 के बार में कट जाएगा 20 बार में। तो आपका कितना प्रतिशत आएगा, 20% जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसलिए कहते हैं आप लोग नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी वीडियो आए तो आप लोग जरूर देख लिया कीजिएगा, आप फायदे में रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। बोला गया 10% का वैट सहित मोबाइल का कीमत 5500 है, तो वैट बिना वैट जुड़े मोबाइल का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अगर बिना टैक्स का मोबाइल कितने का होगा बोला गया, टैक्स लगा के आपको दिया गया 5500, ठीक है। ये मैंने सुबह ही बताया था, और इसका आंसर जो आएगा दोस्तों आपका 5000 आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 5000 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था रियल प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100, और 10% अगर जोड़ दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 110, और कितना के लिए निकालना है 5500 के लिए, है ना। तो 0 से 0 काट दीजिए और के बार में कट जाएगा 5 बार में, इधर हो गया 50, और 50 को अगर गुना करेंगे 100 से तो हो जाएगा आपका कितना 5000, है ना। तो इस तरह शॉर्टकट में मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। 8000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो आपका मूलधन दिया है 8000, समय दिया है टाइम 2 वर्ष, और दर दिया है आर दिया है 5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी प्लस 1 प्लस आर बाई 100 100 यहाँ पे एन, है ना। तो जब यहाँ पे आप मान को बैठाइएगा 1 प्लस आर के जगह कितना बैठाएंगे हम लोग 5/100, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 8000 गुने 105 के बार गुना करना है 2 बार, क्योंकि n का मान ये जो है यहाँ पे आप जो समय देख रहे हैं टाइम को यहाँ पे n से सूचित करते हैं। तो 105 को के बार लिखना है आपको 2 बार, 105/100, है ना। जब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो हल निकालने के बाद आएगा 8820, कितना आएगा 8820, ठीक है। तो 8820 जो है ये आपका आया ए यानी मिश्र धन, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मालूम है। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है CI बराबर A माइनस P, यानी आप अभी जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का मान कितना आया था 8820 आया था, और उसमें से आपका मूलधन कितना दिया हुआ था, मूलधन आपका दिया हुआ था कितना 8000। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 8000 को, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 820। कितना आएगा 820, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया था, आप लोग जानते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना आपका दर, है ना, बट्टे 100। अब मूलधन कितना दिया हुआ है 5000, समय दिया है 5, ठीक है, और दर कितना दिया हुआ है आपका 4। अब कर दीजिए 0 से 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, ऊपर वाला 50 गुने 5 गुने 4 कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। 5 4 यहाँ पे 20 हो रहा है ना, अब 20 यहाँ 20 दूनी यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। 1000 आपको कहाँ आंसर दिख रहा है, जहाँ पे भी 1000 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह से निकालना था।
चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 11 नंबर ऑलरेडी बताया गया था, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने सुबह ही कराया था आप लोगों को, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखकर गया उनको मालूम होगा, यहाँ पे वीडियो देखकर जिन्होंने गया एकदम आसानी से सॉल्व किए होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दो संख्याओं का योग है 35 है, तो पहला जो संख्या है उसको क्या मान लीजिएगा x, और दूसरा संख्या जो है बोला है, दूसरा संख्या क्या है, पहला संख्या का 5 अधिक है, यानी दूसरा संख्या क्या होगा x + 5 होगा, और दोनों का संख्या ज्ञात करने बोला है, तो दोनों का योग। तो प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है आपको कि दोनों संख्याओं का योग करने के लिए, पहला संख्या आपका x था और दूसरा संख्या x + 5 था, तो दोनों संख्या के योग कितना बोला है आपका 35, तो 2x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2x बराबर 35 में से 5 जाएगा, इधर 5 प्लस उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा में 30 के बार में कटेगा 15 बार में, यानी पहला संख्या आपको पता चल गया कितना 15, तो दूसरा संख्या क्या होगा 15 + 5 यानी हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है 15 और 1 होगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा संख्या पूछा है तो दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है, तो पहला संख्या आपका हो गया 15 और दूसरा संख्या हो गया आपका 20, तो जिनका 15 और 20 आया बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने सुबह को ही वीडियो बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा था, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक है। तो चौड़ाई की दुगुनी, तो चौड़ाई हमको मालूम है, नहीं मालूम है, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे x, ठीक है, और लंबाई जो है चौड़ाई का क्या है दोगुनी है, तो हो जाएगा 2x। अब प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से आयत का परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप क्या है 48 है, तो प्रश्न से आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना 48 है ना, 48 दिया हुआ है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर यहाँ पे 48 दिया हुआ है, 2 का जगह 2, लंबाई का मान कितना दिया हुआ था 2x, यहाँ पे देख सकते हैं 2x दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है, और चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना था x माना था, तो 48 है। अब 2 से 48 कट जाएगा, के बार में कटेगा आपका 24 बार में, और यहाँ हो गया आपका कितना 3x बराबर 24, तो 3 का पहाड़ा में 24 के बार में कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। यानी आपका x का मान आ गया, कितना आ गया x का मान 8, तो x क्या है आपका चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका निकल गया 8 और लंबाई क्या है 2x माने है, यानी 2 × 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, यानी आपका लंबाई हो गया 16 और चौड़ाई हो गया 8। तो इस तरह से जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन दिया था आपका कि कक्षा 8 के कुल जो है विद्यार्थियों में से विद्यार्थियों की संख्या 80% है, यदि लड़कों की संख्या 60 है, तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था, इसका भी नीचे कमेंट करके आंसर बताइए फटाक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार जैक बोर्ड की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी था और ये क्वेश्चन हर किसी को आना चाहिए था, मैंने कराया भी था आप लोगों को, है ना, सुबह को ही। क्या बोले थे कि सिंपल जो है अपने कुल वेतन का 60% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है ना, तो सिंपल का मान लीजिए टोटल प्रतिशत हमने माने बोला था कि ना 100% होता है, 100 में से 60% अगर खर्च कर देगा तो उसके पास बचा हुआ प्रतिशत कितना होगा 40%, ठीक है। तो 40% का जो है बचा हुआ पैसा जो है वो 40% वाला है ना, 180 रुपया बचाता है ना। तो यहाँ पे शेष राशि जो उसके पास 40% है, यानी वो संख्या क्या है x है जिसका 40% जो है कितना है 180 रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में। तो निकाल दीजिए फटाक से, क्या होगा, ये 40 जो है प्रतिशत में, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी 180, यानी हम बोल सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 180, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, तो 18 को 25 से गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 450, कितना आएगा 450, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 रुपये जो है उसका मूल वेतन था, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है क्लास 8 का मैथ को सॉल्व कर लिया होगा, जहां भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हेल्प किया जाएगा। चलिए अब हम लोग फटाफट से हिंदी का आंसर की को मिला लेते हैं और देखते हैं कितना आप लोगों ने करेक्ट किया है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने गणित विषय का जो आंसर की को देख लिया, अब हम लोग जो है क्लास 8 का आज जो एग्जाम हुआ है हिंदी का उसका भी आंसर की देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो सब क्वेश्चन जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनका सभी आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है, तो मैंने बताया था क्या नाम है, तुलसीदास जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड है, तो मैंने बताया था आप लोग टोटल कितने कांड है, 7 कांड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राम का भरत को संदेश
पद्य रामचरितमानस कौन से कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देख सकते हैं, श्री राम किनकी आज्ञा से वनवास गए? तो पिता दशरथ की आज्ञा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। वनवासी राम से मिलने भरत वन क्यों आए? तो क्यों आए थे दोस्तों? तो आप सभी को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लौटाने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया है। तो रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया एक क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? ख नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के रचयिता कौन है? तो क्या निराश हुआ जाए पाठ के रचयिता कौन है? यहाँ पे आपका ख नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाजिरी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष सदा कानून, भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखता आया है? तो किसके रूप में देखता आया हुआ है दोस्तों? धर्म के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क नंबर करेक्ट हो जाएगा। ख नंबर देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है? खरा खोटा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। देखिए, जिस समास में समस्त पद जो है दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे अपना पराया, ठीक है, खरा खोटा, इसमें देखिएगा ये वाला योजक चिन्ह लगा रहता है ऐसे करके डैश करके। ठीक है, तो समझिएगा द्वंद्व समास है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं मैंने सुबह के ऑलरेडी कराया हुआ था। एक क्वेश्चन को आप लोग जो है नोट करते चलिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट से वो सब क्वेश्चंस भी आप लोग देख के आंसर करेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन मैंने सुबह को ही आप लोगों को कराया था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? ये मैंने सुबह को ही आप लोग करा दिया था, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी आंसर आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या पूछा गया था? क्या निराश हुआ जाए पाठ का संदेश क्या है? ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है फटाक से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर दोनों ही मैंने लिख दिया है, इसको भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला गया था। राम ने भरत को क्या भेंट किया था तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया था? तो आप जानते हैं क्या भेंट किया था? खड़ो जो है भेंट किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग इसको भी आंसर को ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने गणित विषय का और हिंदी विषय का कंप्लीट आंसर की देखा। आशा करते हैं आप लोगों ने हर एक चीज को अच्छे तरह से नोट किया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट जाके हमें इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।